My name is अरविंद पटेल फ्रॉम छतरपुर बागेश्वर धाम बड़दुआहा। आज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके मतलब रिएक्शन हिस्ट्री और प्रकाश की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश या हील अभिक्रिया होती है, उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। संश्लेषण पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि सूर्यदेव के कारण क्या होती है कि जो सनलाइट होती है और सूर्य से आने वाली किरणों के कारण क्या होता है कि जो लीफ होती है, पत्ती होती है, इसमें पाए जाने वाली स्टोमेटा यानी रंध्र खुल जाते हैं। सूर्य की रोशनी आई, क्या होगा, रंध्र खुले। तो रंध्र खुल जाने के बाद क्या होता है, फूड मटेरियल का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, जो प्लांट होता है, अपना पौधा होता है, उसमें क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। तो उसमें जो फूड मटेरियल होते हैं वो फ्लोएम से पूरे मतलब पार्ट में फूड मटेरियल का संचालन होता है। जड़ में पाए जाते हैं जाइलम, जा से जाइलम और जा से जड़ में कौन सी ऊतक पाए जाते हैं, तो जाइलम पाए जाते हैं। इसका काम होता है जो रूट में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो ज़मीन में पोषक होते हैं, ज़मीन से ये पूरे पेड़ में पौधे में पहुंचाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में कुछ मतलब महत्वपूर्ण कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे CO2 प्लस जल H2O, और क्या होता है सनलाइट, सन हो, क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल। होता है। ठीक है। तो क्लोरोफिल होता है, इसमें क्या होता है कि इसके बाद उत्पाद पूछें तो उत्पाद इसमें क्या होता है कि पहले क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6, और क्या होगा, जो मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज हो जाती है, O2 रिलीज हो जाती है। इसके लिए समीकरण, ये तो समीकरण सिंपल समीकरण लिखा है, इसे हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर 6 लगा देंगे, यहाँ 6 और C के आगे, तो ये होगा 6 6 6 6, ठीक है, 12 हो गया, और यहाँ भी ऑक्सीजन भी 6 हो गया, इस समीकरण भी संतुलित हो गया। अब क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि जो ए है, जो CO2 है, CO2 से क्या होता है कि जो CO2 है, इससे जो ए है ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन जाती है, और जो ए ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, तो वो जल से बाहर निकलती है। ठीक है, सिंपल मतलब एग्जाम में पूछे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है, तो CO2 से आती है, सिंपल बात है। और जो मतलब H2O से ऑक्सीजन आती है वो रिलीज हो जाती है, जो मतलब बाहर निकलती है वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो जल से। सीधा है, पहली जब प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लेकर पहले क्या है, CO2 लिखी, तो पहले क्या यहाँ उत्पाद बने ग्लूकोज, तो पहले में यहाँ है, ठीक है, दूसरे के दूसरों, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में यही पूछते हैं। और एक और यहाँ बात पूछता है कि जो
प्रकाश संश्लेषण होती है। इस ये मतलब जल से आई क्या O2, ये किसने बताया? तो बॉन नील। और ये पूछ ले कि जो मतलब ये समीकरण है एक प्रकार की, इसकी मतलब के बारे में पूछे तो ऑक्सीजन की खोज के बारे जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की खोज के लाने किसने बताया? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की खोज के लिए बताया जे पेस्टले ने। किसने बताया? तो जे पेस्टले ने इसकी खोज के बारे में बताया, जे पेस्टले। ठीक है, जे पेस्टले ने इसकी खोज के बारे में बताया। अब इसके बाद क्या है कि थोड़ी यहाँ पर अब हिस्ट्री के बारे में भी आता है, मतलब कि प्रकाश जो संश्लेषण के बारे में कुछ हिस्ट्री है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अरस्तु ने क्या बताया? अरस्तु ने बताया कि जो प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश। इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोज्य पदार्थ कहाँ बनता है? OH2 ने बताया। तो क्या? रूट में। भोजन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो रूट में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अरस्तु के बाद क्या आते हैं? स्टीफन हेल्स ने क्या बताया? स्टीफन हेल्स ने बताया कि जो CO2 होती है, CO2 और प्रकाश दोनों मिलकर क्या करती हैं? पोषण देते हैं पौधे को। CO2 और क्या होता है? प्रकाश, लाइट। क्या कहते हैं कि पौधे को ये पोषण देते हैं। ठीक है। CO2 कोई प्रोसेस हो जाएगी, CO2 है, सनलाइट आएगी तो फूड मटेरियल का निर्माण होगा। प्रकाश के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है पेड़ में ज़्यादातर। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बॉन नील। बहुत बार पूछने जाने वाला प्रश्न है। बॉन नील इसने क्या किया था कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो जल का निर्माण हुआ था, जल से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था, वो बताया था। किससे? H2O से O2 का निर्माण हुआ था, वो बताया था बॉन नील। और क्या जे पेस्टले ने क्या किया था? जे पेस्टले ने क्या किया था कि ऑक्सीजन की खोज करता पहुँचे तो जे पेस्टले। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इंजन हाउस ने क्या बताया? इंजन हाउस ने बताया था इंजन हाउस ने बताया था कि जो क्या होता है कि पौधे में जो हरापन होता है वो क्या कहता है? तो वो कहता है प्रकाश। पौधे में जो हरापन होता है, हरापन, वो क्या कहता है? वातावरण में साफ कर, वातावरण की शुद्धि। शुद्ध। ठीक है। फिर इनके नाम याद रखना कि मतलब किसने क्या किया। ये ज़्यादातर एग्जामों में
बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं वॉन मोल। वॉन मोल ने क्या किया था? वॉन मोल, अभी आगे अपन ने क्या पढ़ा था? बॉन, बॉन था और यहाँ क्या था? नील था। अब यहाँ पढ़ेंगे वॉन मोल। वॉन मोल ने क्या बताया था? वॉन मोल की आधिपत्य प्रयोग क्या था? उन्होंने एक डब्बे में एक पत्ती ली, उसके मतलब आदि मतलब उसे इतना डब्बे के अंदर रख दिया, ठीक है, और इतना ही प्रकाश में होगा, आधिपत्य प्रकाश में रख दिया। इससे उन्हें पता चला कि CO2 की उपस्थिति, पत्ती से क्या होगा, उन्हें पता चला कि CO2 की उपस्थिति, और क्या होता कि इससे क्या होती? ऑक्सीजन रिलीज होती, ये उन्हें पता चला। कांच के डब्बे में रखा तो सनलाइट पड़ेगी तो प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो उन्होंने इसको सिद्ध किया, ठीक है। वॉन नील का आधिपत्य प्रयोग, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद आते हैं सेक ने। सेक ने क्या बताया कि जो मतलब सेक ने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण O2, सिंपल सी बात है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? O2 होती है। इसके बाद कई जूनियर रॉबर्ट मेयर आए, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया कि प्रकाश संश्लेषण जून रॉबर्ट मेयर, जूलियस रॉबर्ट मेयर, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रकाश ऊर्जा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किसने बताया? जूनियस रॉबर्ट मेयर, ठीक है। इसके बाद क्या होता कि जो मतलब रूबेन और क्या तो रूबेन कावेन और हासिद, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ट्रेस विधि दी थी। कौन सी विधि दी थी? ट्रेस विधि दी थी, ठीक है। ट्रेस विधि में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का अपने सूत्र पढ़ा था उसमें थोड़ी चेंज इन्होंने कर दी। क्या कर दिया चेंज? इन्होंने चेंज ये कर दिया कि जो मतलब CO2 प्लस CO2 प्लस H2O से क्या होता है? C6H12O6
O6 और क्या होता था O2। इसके बाद भी क्या होता है, इसके बाद जल का निर्माण H2O, इसका निर्माण होता है। ट्रेसर विधि में क्या होता है, जल का निर्माण हो जाता है। इन्होंने सिद्ध किया, तो इसमें क्या था कि उन्होंने संतुलित करने के लिए उन्होंने क्या बताया, यहाँ 6, यहाँ H कितनी होगी, तो H12, ठीक है। इसके बाद क्या होता था, ऑक्सीजन, तो 6 थी और क्या होगा, जल भी 6। अब इसके बाद उन्होंने बताया था कि जो मतलब जल है, तो यहाँ उन्होंने क्या किया था, CO2 के ऊपर 16 अंक दे दी, इसके ऊपर सिद्ध करने पर 18 दिए। उन्होंने क्या बताया कि कहाँ से मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आई, ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आई और CO2 में जो बाद में जो ऑक्सीजन आई वो कहाँ से आई, ये बताने के लिए उन्होंने इस सिद्ध किया। फिर यहाँ पर 16, यहाँ जो था वो 18। तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहला, तो इसका भी पहला। ग्लूकोज में ऑक्सीजन पूछे तो CO2 से आई, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। और जो जल वाली ऑक्सीजन है, जल से ये बाहर निकली, ठीक है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये इन्होंने रूबेन, कावेन और हासिद ने दोबारा प्रूव किया, नंबर डाला। ये नंबर भी पूछ सकता है कभी कभी बड़े एग्जाम में, जैसे ICR वगैरह में, कि इसके ऊपर मतलब ये समीकरण है, तो 15 कह दे, 16 की जगह 18, 16 कह दे, ये समीकरण पूछ सकते हैं, थोड़ी याद रखना। 16 18, पहले तो 16 ही आया, बाद में भैया 18 आया है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। अब आगे क्या होगा कि एक प्रयोग और है जिसे बोलते हैं हाइड्रेला प्रयोग, ये भी बहुत फेमस है। हाइड्रेला प्रयोग, इसमें क्या होता है कि हाइड्रेला प्रयोग में जो उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती, कौन सी गैस निकलती, O2 निकलती, ऑक्सीजन निकलती है हाइड्रोला प्रयोग में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ICR में भी पूछ लिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ मतलब उन्होंने अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसमें मतलब इसका सूत्र भी कई बार पूछा गया है, तो कोई ज़्यादा याद नहीं करने। क्लोरोफिल ए में क्या करना है, क्लोरोफिल ए में क्या करना है, एक कौन मांगे 55 72 54 ए ट्रैक है। कौन सी से होगा, कौन CHO, कौन M मांग क्या 55, तो उसी पेंसिल से लिख लेते हैं 55 72 5 4, ठीक है। क्लोरोफिल ए, कौन मांगे 55 72 5 4। अब आगे है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी में क्या है, क्लोरोफिल बी, तो इसमें क्या है, कौन मांगे 55 76 6 4, CHO MG 55 70 6
4। अब इससे याद रखने हैं क्या है, मेनली वो ये 55 तो कॉमन है। अब क्या होगा, वो जो H है यहाँ 72 है, यहाँ 70 है, तो अपन अब ऑक्सीजन यहाँ 5 है, कम गई, यहाँ एक बढ़ा रहा है, तो यहाँ 2 कम गए। ठीक है, इसी प्रकार से ये N 2 जगह प्रॉपर 72, 70, 5 और 6। पहले 5 या है, फिर बाद में 6 या है, तो पहले A या है, ABCD में फिर B या है, तो बस 5 के बाद 6। और यहाँ पर थोड़ी चेंज है, पहले 72 लिखे, फिर 70, तो उल्टा कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कुछ मतलब पूछ लेते हैं, क्लोरोफिल मतलब ए में कौन सी मतलब समूह पाया जाता है। क्लोरोफिल ए कौन सा समूह पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और बी। तो क्लोरोफिल ए में पूछे तो मैथिल समूह पाया जाता है। कौन सा समूह, मैथिल, CH3। कौन सा समूह, मैथिल, मैथिल समूह पाया जाता है। क्लोरोफिल बी में कौन सा पाया जाता है, CHO यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। कौन सा समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। इसके बाद क्या है कि कुछ सहायक वर्णक भी होते हैं। कौन से, सहायक वर्णक, इसमें क्या होता है, सहायक वर्णक में जो होते हैं उनमें कैरोटीन एक है, इसका भी बहुत बार सूत्र पूछते हैं। और दूसरा है जेंथोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। इसमें आप क्या होता है, इनमें CH कौन में ही O हटो, CH और 5 में OR, क्या होगा OR, CH। तो इनमें क्या 40, 56, 40, 56, 40, 40, 56। ठीक, 40, 56 कितने क्या होगा, तो जेंथोफिल में, जेंथोफिल में 2 मात्रा है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कई बार ये पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण दर और अवशोषण की दर दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर ट्रैक से सीखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर पूछे तो गीला ट्रैक है, T4 ट्रैक। सलानी हरा, ठीक है, सलानी हरा, ठीक है, सलानी हरा। तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस में होगी सबसे ज़्यादा, तो अपन वैसे अपन को लगेगा प्रकाश संश्लेषण की दर, पेड़ पौधे हरे रहते हैं तो हरे नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्या पूछ रहा, दर पूछ रहा। दर किस में, सफ़ेद, फिर इसके बाद लाल, फिर नीला, सबसे कम दर पूछे तो हरा में। इसके बाद अपन से पूछे कि जो प्रकाश संश्लेषण की अवशोषण दर,
अवशोषण की दर के लिए ट्रैक है अपनी, इसके लिए ट्रैक का है नीला, नीला, ठीक है। अवशोषण की दर पहले नीले में, नीले वर्णक में सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ पर है सफ़ेद वर्णक, सफ़ेद वर्णक से किस में होगी, सफ़ेद से लाल, लाल से नीला, नीला से। आप सिंपल बात है, यहाँ कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो आप मतलब अभी गर्मियों का सीजन गया तो इसमें होती है दर, दर मतलब एक प्रकार का परिवर्तन टाइप का होता है। सफ़ेद वस्त्र पहने तो दूर से अलग ही चिन्ह, गर्मियों में दूर से अलग ही मतलब उसकी मतलब ज़्यादा जो विकिरण होती है वो घातक नहीं होती शरीर के लिए, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी सीख सकते। अब क्या होता है कि अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है क्लोरोफिल, ये क्या कहता है, क्लोरोफिल होता है, ये हीमोग्लोबिन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, हीमोग्लोबिन की तरह कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की तरह कार्य करता है, हीमोग्लोबिन को कार्य करता है। हमारे शरीर में क्या होता है कि जब मान लो कि कोई और उसमें चोट लग जाए तो क्या होता है कि चोट लग जाने के बाद क्या कहता है कि थक्का का निर्माण करता है। उसी प्रकार जब जैसे पेड़ को कोई भी मतलब काटता है तो उससे भी कुछ लिक्विड मटेरियल बाहर निकलता है, उसे मतलब रोकने का कार्य इनमें पौधों में क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछे, प्रकाश संश्लेषण की इकाई, प्रकाश संश्लेषण इकाई पूछे तो क्या होती है, क्वांटस, क्वांटस, क्वांटा, क्या होती है क्वांटा। इसमें क्या होता है कि क्वांटासोम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो उसके मतलब क्वांटासोम के अणु होते हैं वह कितने होते हैं, 230। ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं कई बार, बड़े बड़े एग्जाम। रेंज में पूछे तो 200 से 250, 200 से 250, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके पहले एक चीज़ और रह गई कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेते हैं, ठीक है। जीवाणु जीवाणु प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनता है, इसमें क्या होता है, कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, तो सल्फर जीवाणु, कौन से, सल्फर जीवाणु, इसमें कौन से उत्पाद भाग लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, सल्फर जीवाणु भाग लेते हैं। इसका सूत्र तो मैं नहीं रहते, बड़े नीट में जैसे ज़्यादातर सूत्र ही पूछते हैं, बड़े बड़े विकल्प होते हैं नीट में। CO2 प्लस 12, यहाँ संतुलित करके ही लिखते हैं, CO2 12
H2। O की जगह क्या होगा यहाँ सल्फर, सल्फर गैस आ गई। ठीक है, लाइट हुई, प्रकाश, प्रकाश होगा, और क्या होगा, और क्या होगा वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक। इसके बाद होगा C6H12O6, फिर 12 सल्फर, ऑक्सीजन बन रही थी, यहाँ क्या बन रहा 12 सल्फर, इसके बाद प्लस H2। ठीक है, ये समीकरण भी पूरा हो गया, संतुलित। अब आप बताना कि जो वर्णक है इसकी खोज किसने की थी, वर्णक की खोज और नामकरण बताना कमेंट में, नहीं तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा या लास्ट तक बता दूंगा इसी में। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की कौन सी क्रिया पढ़ेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, कौन सी, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन। ये सबसे पहले पूछेगा कि लाइट रिएक्शन किसने दी, तो लाइट रिएक्शन देने वाले हील्स, HI हील्स ने सबसे पहले लाइट रिएक्शन दी थी। इसमें क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में सब काम होता है, लाइट के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की मतलब क्या फूड मटेरियल का निर्माण होता है, ये सब प्रकाश की ही उपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें मेनली अब क्या होता है कि जो मतलब लाइट रिएक्शन कई बार पूछता है एग्जाम में कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, स्टोमा, पहला ऑप्शन स्टोमा। तो बच्चे आधे से ज़्यादा धड़ाम यहीं हो जाते, आधे से ज़्यादा गलत, पहला ऑप्शन दिया उन्होंने स्टोमा, लाइट रिएक्शन होती है स्टोमा, नहीं, लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्या में होती है, ग्रेना में होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है। ठीक है, जो पत्ती में स्टोम भरा रहता है, इसके अंदर ऐसी गोल चक्का की तरह संरचना पाई जाती है, उन्हें ग्रेना कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन पूर्णतः कितने, इसमें क्या होता है कि ATP बना, ATP, और क्या बनेंगे NaH2, NADPH2, क्या बनेगा NADPH2, NADPH2 का निर्माण होगा, NADPH2 का निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे ये प्रोसेस कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो ये प्रोसेस 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 चरण कौन कौन से, ठीक है, 3 चरण। पहला चरण फर्स्ट चरण में क्या होता है, प्रकाश का जल की उपस्थिति में अपघटन होता है। क्या, जल की उपस्थिति में लाइट क्या, अपघटन, जल की उपस्थिति में क्या होगा, अपघटन होगा। ठीक है,
जल की उपस्थिति में, जल है की उपस्थिति का अपघटन, अपघटन होगा। ठीक है, अपघटन होगा। ठीक है, तो अपघटन के अलावा क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन, कोई बात नहीं, H2O ये होगा, जल होगा। अभी जो प्रकाश तो हुई है, जल टूट 2H पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, ये समीकरण ये संतुलित हो गए। ठीक है, पहले कहा है प्रथम चरण है जल का प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति का अपघटन हो, क्या हो? अपघटन। अब दूसरा चरण में क्या है? तो दूसरे चरण में NADP, दूसरे चरण में है NADP का NADPH2 में परिवर्तन, NADP का NADP का N चेंज करा ले रहा थोड़ा, समझ में ज़्यादा ना हो जाएगा। NADPH2 में क्या होता है? इस क्रिया में क्या होता है? वहाँ ऊपर क्या होता है? जल का प्रकाश के साथ अपघटन, यहाँ होगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन। ठीक है, तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में NADP लाइट तो हर क्रिया में उपस्थित ही हो, बिना लाइट की कोई भी क्रिया उपस्थित प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन में संभव नहीं है। ठीक है, NADPH2 का निर्माण हो। ठीक है, अब इसके बाद फोटो फास्फोराइलेशन, जो दूसरा हो गया, ये दूसरा। पहला चरण था क्या? जल का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, अपघटन कैसे? और फिर दूसरा चरण NADP का NADPH2 में अपचयन, अपचयन और अपघटन में समझना इतना अंतर है। अपचयन अपघटन, पहला क्या होगा? अपघटन। ठीक है, और दूसरे चरण में क्या होगा? अपचयन। अरे भाई, पहले अपघटन, कोई चीज पहले फूट है, फिर चयन, कोई भी चीज है मतलब तोड़ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट यूज करें, उसको चयन। अपघटन पहले चरण में हो गया, दूसरे में चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। चलो ठीक है, ऐसा याद रख लेना। इसके बाद में हमारा है सी नंबर में, सी चरण में क्या होता है? तो इसमें होता है फोटोफास्फोराइलेशन, फोटो फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन। अब यहाँ फोटोफास्फोराइलेशन में क्या होता है? फोटोफास्फोराइलेशन में होता है, इसकी पहले खोज
खोज किसने की, इसके बारे में लिख लेते हैं। आर्नोन ने इसकी खोज की थी। खोज खोज एर्नोन बोलते हैं, एर्नोन खोज इसने, एर्नोन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि उसने क्या बताया था, एटीपी से एटीपी का बनना, एटीपी से किसका बनना, एटीपी का, एटीपी का बनना। ठीक है, ये किसने बताया था, आर्नोन ने। तो अपना मेनली क्या है इसमें, और कहाँ भी पूछ सके, मतलब और किस ऑर्गन में मतलब एटीपी का निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी का निर्माण होता है, और प्रकाश संश्लेषण में भी, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, अब 1 मिनट के लाने अपन थोड़ी सा मतलब इनके चरणों को फिर के मतलब लाइट रिएक्शन के हैं, जल्दी से रिवाइज टाइप का करने ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा चरण, लाइट रिएक्शन का मतलब ही क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज करता कौन है, हील ने सबसे पहले इसकी खोज की। इसको इसमें इसके पूर्ण होने के लिए 3 चरण, पहला चरण जल का प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में क्या होना, अपघटन। ठीक है, दूसरा है क्या, NADP का, NADP का क्या होना, अपचयन। किसमें किसमें होना, NADPH2 में क्या होना, अपचयन। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, पहले क्या होता है, किसी ने लड़की को देखा, इसके बाद चयन होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की मतलब लाइट रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद आगे पढ़ रहे अपन अपवर्तन के बारे में भी पढ़ रहे हैं थोड़ी। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इसमें मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, फर्स्ट होता है वर्णतंत्र प्रथम, फर्स्ट या जिसे ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में PS फर्स्ट। ठीक है, वर्णतंत्र प्रथम, और दूसरा है PS सेकंड। इसकी खोज करता कौन है, रॉबर्ट इमर्सन खोज करता। यहाँ नहीं बनेगा, काफी लिखते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट इमर्सन। रॉबर्ट इमर्सन वर्णतंत्र की खोज करता है, ये पूछ सकते, रॉबर्ट इमर्सन ने वर्णतंत्र की खोज। ठीक है, तो PS में कोई नहीं होता है, तो PS फर्स्ट में क्या होता है, PS फर्स्ट में होता है कि
इसकी तरंग है ये फर्स्ट हो रही है 680 से अधिक। अधिक कितनी है? अधिक 680 से जब होती है अधिक होगा 700 इससे ज़्यादा। ठीक है, कई बार एग्जामिनर में क्या लगा देते हैं, इस टाइप का बच्चे क्या इस टाइप का 680 इसका मतलब है अधिक। ठीक है, इस टाइप का मुँह खोलें, मतलब कोई चीज़ मतलब आगे को मुँह खोलें तो अधिक, अगर पीछे को इसे ढक लेगी तो कम। ठीक है, 1 सेकेंड में क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य पूछे। ठीक है, 1 सेकेंड की तरंग दैर्घ्य पूछे तो कितनी होती है 680 से क्या कम, ऐसा कहना। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि पूछेंगे बड़ पेन की खोज किसने की, तो सिंपल रॉबर्ट एमिसन। और फोटो फास्फोराइलेशन की खोज किसने की? एरनॉन ने। और क्या होती है कि जो जल से मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है, तो जल से जो ऑक्सीजन निकलती है इसे किसने बताया? बॉन नील ने बताया। ठीक है, ये याद रखना, ये सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आगे अपने आगे पढ़ा था कि फोटो फास्फोराइलेशन इसकी खोज एरनॉन ने की थी। इसके भी कितने होते हैं, तो 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। फोटो फास्फोराइलेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन है? साइक्लिक 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, दो टाइप की होती हैं। अब इस चक्रीय फोटो फास्फोराइलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक चक्कर की तरह समझना, बिल्कुल सिंपल है। ये अपने सूर्य दादा हैं, लोग को रेड से बनाएंगे, सूर्य भगवान। ठीक है, सूर्य भगवान। ठीक है, क्या अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं गर्मी में सूर्य दादा, फिर निकलते हैं मुखला बांध के। सूर्य दादा से क्या आती हैं? तरंग है, तो चक्री पड़ रहा है, चक्रीय। ठीक है, या साइक्लिक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में? साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक है। तो सूर्य भगवान ने क्या किया कि ये तरंग है छोड़ी गर्मी में। कितनी तरंग है ये? इसकी तरंग दैर्घ्यता पूछे तो 700। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होते हैं पिगमेंट की तरह ये एंटीना में होते। ठीक है, थोड़े नीचे को बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो आएगा नहीं। देखो 1 मिनट, ये होगा। ठीक है, 700 P700। ठीक है, तरंग है 700 P700। ठीक है, क्लियर।
500, ठीक है। इसके बाद ये तो किरणें यहाँ पहले पढ़ी, पत्ती पे पढ़ी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सबसे पहले FRS यानी कि क्या होता है, वो फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है FD फेराडॉक्सिन FD। इसके बाद क्या होता है, एक साइकिल की तरह, एक चक्र की तरह पूरा साइक्लिक चले गए यहाँ पर। इसके बाद आता है क्या, पीको प्लास्टोक्यून। इसके बाद आएगी वर्णक। वर्णक दो प्रकार, चक्रीय प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, दो प्रकार, B6 और F। इसके बाद फिर क्या होता है, वर्णक के बाद है, वर्णक के बाद होता है PC प्लास्टोक्यून। इसी के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हुआ था, यहाँ से उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, इसे बोलते हैं एंडीनी। एंडीनी, एंडीनी बोलते हैं इसे, एंडीनी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो फोटो फास्फोराइलेशन में दो चक्र थे, पहला चक्र था साइक्लिक, दूसरा नॉन साइक्लिक। इसमें सबसे पहले सन सूर्यदेव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रकाश उत्पन्न किया, प्रकाश तरंग दैर्घ्य उत्पन्न किया, क्या P700, कितनी P700। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता, P680 दे सकता है, P600 मतलब 600 दे सकता, 500 दे सकता, कितना अपना चुनना है। प्रकाश संश्लेषण साइक्लिक में कितना होता है, P700, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्रथम उत्पाद पूछे, प्रथम उत्पाद पूछे तो क्या बनता है इसे, FRS। फर्स्ट उत्पाद पूछे तो FRS प्रथम उत्पाद, फिर फेराडॉक्सिन, फिर प्लास्टोक्यूनोन। वर्णतंत्र भी ये दो पूछ चुके हैं, यहाँ दो वर्णतंत्र कितने, दो, दो टिक लगा दे तो समझ लेना दो, ठीक है। वर्णतंत्र P6 और F, ठीक है। इसके बाद PC के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्पन्न हुआ था, यहाँ से जो मतलब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ था वो वापस एंडीनी में वापस आ जाता, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक, दूसरा है नॉन साइक्लिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे मेनतः क्या होता है, इसमें PS फर्स्ट यानी वर्णतंत्र फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। वर्णतंत्र फर्स्ट और वर्णतंत्र सेकेंड। पूछे कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, कि वर्णतंत्र प्रथम प्रेजेंट होता है कि वर्णतंत्र सेकेंड प्रेजेंट होता है, तो अपन क्या कहेंगे, दोनों, अगला ऑप्शन होगा दोनों, तो दोनों में टिक लगाएंगे, यही सही माना जाएगा। जैसे और क्या कहते हैं, जेड स्किन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अचक्रीय, अचक्रीय का दूसरा नाम है
जेडिस आ सकते फोटो फास्फोराइलेशन क्या बोलते हैं जेडिस। इसमें क्या होता है कि जो वर्णतंत्र प्रथम और वर्णतंत्र सेकंड होता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड होता है, इसे जोड़ने के लिए जो कड़ी होती है उसे बोलते हैं क्या, प्लास्टोसाइन। क्या बोलते हैं प्लास्टो क्या बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं इनको, प्लास्टोसाइनिन। वर्णतंत्र प्रथम वर्णतंत्र दूसरे को जोड़ने के लिए प्लास्टोसाइनिन कहते हैं, से योजक कड़ी भी कहते हैं। प्लास्टोसाइनिन को क्या बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन को बोलते हैं योजक कड़ी। किसकी योजक कड़ी, पीएस फर्स्ट योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्शन का डायग्राम की तरफ समझ रहे हैं। अच्छा, कई प्रकार से सूरदादा नाराज ठीक है, इसकी तरंग पी 680। चक्र में क्या था, पी 700 था। कितना था, पी 700। ठीक है, ये यहाँ चेंज हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ अगर पी 680, अब क्या होगा, इसी तरह यहाँ बनेगा पी प्लास्टोक्यून से क्या बना, क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है वो यहाँ पर है B6। वहाँ क्या था, वहाँ पर B6 भी था और F भी था। क्या था, F भी था और B6 भी था, दोनों। यहाँ पे केवल B6 बना। ठीक है, ये याद रख। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रोसेस प्लास्टोसाइनिन। इसी के बाद क्या होगा कि अब यहाँ से वर्णतंत्र क्या होगा, वर्णतंत्र यहाँ सेकंड चला, यहाँ की बात फर्स्ट चलेगा। इसके बाद पहला उत्पाद कौन था, कोई FRS क्या हुआ, FP का निर्माण है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा NADP के बाद क्या होगा, NADP ठीक है। अब यहाँ पूछे वर्ण क्रम फर्स्ट में
कोई भी मतलब जल अपघटन क्रिया नहीं है। यहाँ एच है हाइड्रोजन यहाँ पर